जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव के दलित दंपति पिछले 5 तारीख से लापता हैं। ऐसे में पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हालांकि उसके पहले भी पुलिस तलाश करती है जब परिवार के लोग शिकायत करते हैं कि उनके माता पिता खेत से गायब हो गए हैं। यूपी एसडीआरएफ की टीम भी आती है और गांव के आसपास जो कुएं हैं उसमें भी तलाश करती है। लेकिन जैसे ही परिवार वालों की शिकायत होती है कि जहां पर खेत की सिंचाई करने, गेहूं की सिंचाई करने गए हुए थे रामचरित्र और उनकी पत्नी, वहीं बगल में तार लगा हुआ था और उस तार में बिजली प्रवाहित कर दी गई थी, जिससे कि उनकी मौत हो गई। और उस शव को छिपाने के लिए, जिसका वो खेत था कमलेश सिंह का, वो और उसके लोग शव को लेकर आकर बोरे में फेंक देते हैं। जैसा कि परिवार की आशंका थी वैसा ही हुआ कि कमलेश सिंह और उसके यार दोस्त या परिवार के लोग आते हैं, शव को बोरे में भरकर इसी नहर में फेंक देते हैं। ये जो नहर आपको दिख रही है यहाँ से तकरीबन 300 मीटर पीछे ये बासुपुर का इलाका है, बासुपुर गांव है ये। और यहीं पर उसने कमलेश सिंह ने बताया कि हमने इसी नहर में बोरे में भरकर शव को फेंका है। तब से पुलिस अब लगातार नहर में तलाश कर रही है। उसके पहले गांव के आसपास तलाश करती है, लेकिन जैसे ही कमलेश सिंह इस बात का खुलासा करता है गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद फिर पुलिस लगातार नहर में तलाश कर रही है। पीछे आप देखेंगे कि ये जो हेड बना हुआ है, यहाँ पर पीछे से 2 नहर आती है और फिर इसके बाद यहाँ पर हेड बना हुआ है, 2 नहरें सीधे निकल जाती हैं और एक नहर यहीं से डाइवर्ट होती है। यहाँ पर 3 कट बना हुआ है, यानी 3 दिशाओं में यहाँ से पानी हो जाता है। पहले तो 2 दिशाओं में आता है, उसके बाद फिर 3 दिशाओं में यहाँ से पानी हो जाता है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार आप समझिए कि 5 तारीख से लापता है वो लोग और आज 9 तारीख हो चुकी है, लेकिन शव नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास होगा शमसुद्दीनपुर गाँव, और वहाँ पर आज ही 1 घंटे पहले नहर में एक शव मिलता है। जैसे ही शव मिलता है वैसे आनन फानन में पुलिस फोर्स, कई थाने की फोर्स यहाँ पर, साहेबगंज, सरपतहा, खेतासराय की फोर्स यहाँ पर आती है और फिर शव को निकाला जाता है। लेकिन जैसे ही शव बाहर निकलता है तो पता चलता है कि ये रामचरित्र और उनकी पत्नी का शव नहीं है। ऐसे में सरपतहा पुलिस उस शव को ले गई है शिनाख्त करने के लिए। उसकी हालांकि यहाँ पर पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन लोगों को लगा, पुलिस को भी लगा कि शायद जिस शव की तलाश की जा रही है लगातार आज 4-5 दिन से वो शव मिल गया है। लेकिन जब वो शव देखा जाता तो पता चलता है कि वो किसी और लड़की का शव था, किसी जवान लड़की का वो शव था। सरपतहा पुलिस उसको ले गई है। ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे कि पुलिस, हालांकि पुलिस की सक्रियता दिख रही है, पुलिस लगातार तलाश कर रही है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर भी सीओ आए थे, खुटहन की पुलिस थी, उस डेड बॉडी को ले जाने के बाद भी यहाँ पर सीओ खड़े थे। यानी पुलिस फोर्स अभी भी यहाँ भी लगी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है कि शव कहीं ना कहीं दिख जाए, लेकिन अभी तक शव नहीं मिल पाया है। वीडियो में पीछे आप खबर में देख चुके होंगे कि रामचरित्र की 6 बेटियां हैं, जो 6 बेटियां लगातार चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। लेकिन बस उन्हें अगले दिन ये उम्मीद होती है कि शायद उनके माँ बाप उन्हें मिल जाएं, क्योंकि अब ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी है। पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद उनकी मौत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही कमलेश सिंह इस बात का खुलासा करता है फिर सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि यानी उनकी मौत हो चुकी है और उनके शव को नहर में फेंक दिया गया है। ऐसे में वो बेटियां अब इंतज़ार कर रही हैं कि उनके माँ बाप के शव उनके सामने आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस पानी में वो शव फेंका गया होगा उनका बोरे में बांध कर, तो वो किस स्थिति में होगा, कहाँ पर होगा। कई दिन हो चुके हैं, पानी में शव जाने के बाद फिर सड़ भी सकता है, क्योंकि कई दिन हो जाते हैं तो बॉडी पहले पानी पाने के बाद फिर फूलने लगती है, उसके बाद फिर सड़न होने लगता है। ऐसे में वो डेड बॉडी मिलेगी, कब मिलेगी, क्या उसकी भी शिनाख्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जो भी कुछ होगा हम आपको ज़रूर इसका अपडेट देंगे। लेकिन पुलिस के सामने कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती बन चुकी है। ये चीज़ें क्लियर है कि नहर में ही शव को फेंका गया है, लेकिन वो शव इस नहर में है या फिर उस नहर में है, या फिर वो तीसरी नहर भी आपको दिख रही होगी सामने, उस नहर में चली गई है, कुछ भी पता नहीं है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है शव को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसे इस पूरे मामले में अगर कुछ भी होगा, कुछ भी अपडेट होगा, शव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम आपको इसका अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। इसके अलावा हम परिवार से भी फिर से बातचीत करेंगे कि आखिर उस परिवार के लोग अब क्या कह रहे हैं। हालांकि जब दूसरे दिन ये मामला जब होता है, दूसरे दिन पुलिस को सूचना दी जाती है, उसके बाद फिर ग्रामीण और भीम आर्मी के लोग जाते हैं खुटहन थाने पर,
वहाँ पर भी पुलिस से मांग करते हैं कि शव को ढूंढा जाए, पता किया जाए कि आखिर कौन और किसने शव को कहाँ फेंक दिया है। उसके बाद गिरफ्तारी भी होती है। फिर गिरफ्तारी के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं कि शव नहर में फेंका गया है। हालांकि पुलिस की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। परिवार रामचरित्र के घर पर भी पुलिस सुरक्षा लगी हुई है, थाने पर भी पुलिस सक्रिय है, और जो तलाशने की जो प्रक्रिया है वहाँ पर भी पुलिस सक्रिय दिख रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले भी यहाँ पर साहेबगंज सीओ अजय सिंह चौहान भी यहाँ पर आए हुए थे, और भी खुटन थाना की पुलिस थी और अन्य जगहों की पुलिस थी। यानी लगातार तलाश की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। ऐसे में आगे जो भी कुछ अपडेट होगा हम आपको इसका अपडेट ज़रूर देंगे।